हेलो एंड वेलकम। मैं यानी प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आज सेट नंबर 29 को पढ़ेंगे मगर प्यार से। जी हाँ दोस्तों, एक परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है। जब 22 वर्ष का एक सदस्य परिवार से चला जाता है तो औसत आयु क्या होगी? 32 वर्ष होगी। सर कैसे बता दिया? मेरे घर में 5 लोग हैं, सभी के औसत आयु 30 है। एक बंदा गया 22 साल वाला, तो उसने अपने 8 वर्ष छोड़े और वो 8 वर्ष 4 लोगों में बटेंगे, दो दो, तो 32 वर्ष हो जाएगी। फिर भी आप समझो बड़े बेसिक से कि 5 लोग थे, औसत थी 30। बोलो हाँ। एक बंदा गया 22 वाला और बटा 4, क्योंकि आप बचे 4 लोग। 150 में से 150 में से 22 गया, 150 में से 22 गया, 128 बटा 4, 32 आंसर। 32 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर 32 वर्ष आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सीखेंगे मगर प्यार से। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 को समझेंगे और बहुत प्यार से जानेंगे। जी हां दोस्तों, बहुत प्यार से जानेंगे। कैसी? कहता है x बराबर इतना और इसका मान बताइए। x हमें जानते हैं कि x की पावर n प्लस 1 बाई एक्स की पावर n इज इक्वल टू a होता है। पहली बात तो x की पावर n बाई 2 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर n बाई 2, अगर यहां प्लस कर दो तो अंडर रूट a प्लस 2 होता है। अगर आप यहां माइनस कर दो तो अंडर रूट a माइनस 2 होता है। साथ ही साथ ये एल्जेब्रिक है। पहली बात तो ये आनी चाहिए। दूसरी बात आपको ये मालूम होना चाहिए कि अगर कभी कह दे x बराबर अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी और इसका जो अंतर है वो एक है, डिफरेंस जो a और b का अंतर है वो एक आ जाए, तो x प्लस 1 बाई एक्स बराबर होता है 2 रूट ए और x माइनस 1 बाई एक्स बराबर 2 रूट बी। अब हम आपको क्वेश्चन बताते हैं मगर प्यार से। हमसे कहता है कि x बराबर 3 प्लस 2 रूट 2। बोलो हाँ। तो क्या हम इसे रूट 9, 2 का स्क्वायर 4 दूना 8 बोल सकते हैं? इस चीज को फॉलो किया। ये a और ये b, अंतर क्या है? एक है। अगर अंतर एक है तो सीधे x प्लस 1 बाई एक्स, इस वैल्यू का डबल 6 लिख देंगे भाई। 2 रूट 9 लिखेंगे और रूट 9 की वैल्यू 3, तो सीधे 6 लिख देंगे। अब हमें जो आंसर चाहिए वो निगेटिव में चाहिए, मतलब रूट एक्स माइनस, तो इसका हाफ करेंगे क्योंकि ये हाफ करने की परंपरा यहां से देख सकते हैं। तो जब इसका हाफ करेंगे प्यारे दोस्तों तो 6 माइनस 2, 6 में से 2 गया 4, 6 में से 2 गया 4 और बाहर आया 2। तो इसका आंसर आएगा रूट एक्स माइनस 1 बाई रूट एक्स इज इक्वल टू 2। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। तो बहुत अच्छे से सिखा दिया। 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट सीखेंगे। इसका आंसर बच्चा जानता है कि 45 होगा, सॉरी 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। बच्चा जानता है। सर कैसे? जैसा कि आप जानते हो हम बताएंगे मगर प्यार से। जैसा कि आप जानते हो हम बताएंगे मगर प्यार से। कहते हैं साइन स्क्वायर 25 डिग्री, साइन स्क्वायर 65 डिग्री। देखो अगर मैं आपसे कह दूं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर किसके? 1 के, आप कहोगे बिल्कुल। अगर मैं आपसे कहूं साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो ये भी तो 1 के होगा। अब एक चीज देखो, ये थीटा ये 90 माइनस थीटा, दोनों का योग बराबर 1 में आया कि नहीं आया? बोलो बोलो, टेल टेल। बस वैसे ही साइन स्क्वायर 25, तो हमने देखा थीटा और 90 माइनस थीटा, इसका योग 90 हुआ कि नहीं हुआ, ये कहने का मतलब था। अर्थ क्या है? डायरेक्ट आज किसी को कभी भी कहीं दिख जाए कि साइन स्क्वायर थीटा 1 साइन स्क्वायर थीटा 2, ये 1 तब होगा जब दोनों एंगल्स का सम 90 होगा। क्या होगा? 90 डिग्री होगा। तो यू गाइस यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 1। इसे ओरल देखकर समझ सकते हैं। बाकी किरण पब्लिकेशन के 509 क्वेश्चन हमने ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्चुअल यूट्यूब में पढ़ाए हुए हैं। जी हां, प्लेलिस्ट अपडेटेड है, जाकर देखिएगा। ठीक है, चलिए प्यारे दोस्तों,
इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को मुस्कुरा के। जी हां, मुस्कुरा के देखेंगे और सीखेंगे। क्या कहता है? कहता है 7 मैचों में, क्या कह रहा है? 7 मैचों में 2 बल्लेबाजों द्वारा बनाए गए रन नीचे दिए गए हैं, तो किस बल्लेबाज का औसत बेहतर है? सभी के रन जोड़ लो, जिसके ज्यादा होंगे पहले तो बेहतर वही हो जाएगा, सीधी सी बात है। फिर औसत बोला गया तो 7 से भाग देना पड़ेगा। तो आप क्या करो, 42, 51, 9, 78, 63, 20, 12 को जोड़ो। इनको आपको जोड़ना ही पड़ेगा, तभी आप सही आंसर डिसाइड कर पाओगे। तो 42, 12 तो हम भी देख के ही कर लेते हैं। 2, 3, 5, 5, 8, 5, 13, 13, 9, 13, 9, 22, 1, 23, 24, 25। मतलब ऊपर वाले का यूनिट प्लेस में 5 आया, हासिल 25 आया ना, तो 2 हो गया। अब 4, 2, 6, 6, 5, 11, 11, 7, 18, 18, 6, 24, 25, 26, 27, 275। मतलब ऊपर वाले 7 बल्लेबाजों को, जो कि बल्लेबाज टीम 1 है, उनको जोड़ते हो तो 275 आता है। नीचे वालों को जोड़ते हैं तो 7 लिखा है, यूनिट प्लेस में देखो 7 है, 7 फिर 1 है, 8, 8, 4, 12, 12, 6, 18, 1, 19, 20, 21, लास्ट में 1 आएगा, 2 हासिल हो गया। 3, 2, 5, 2, 7, 7, 9, 16, 16, 7, 23, 23, 8, 31, 32, 321 आए। प्यारे दोस्तों, ये बल्लेबाज 2 हो गए, ये बल्लेबाज 1। तो सीधी सी बात है, बल्लेबाज 2 बेटर होंगे इससे, साफ साफ, क्योंकि रन का खेला है भाई। इसका औसत इससे ज्यादा, क्योंकि दोनों में 7 का भाग दोगे तो बल्लेबाज 2 ही बेटर आएगा। कौन आएगा? 2। ऑप्शन में देखो बल्लेबाज कहीं 2 बेटर है, तो ऑप्शन डी में ही 2 बेटर दिखा रहा है। तो इसका मतलब 321/7 करेंगे, 45.9 आएगा। वो भी कौन सा? बल्लेबाज 2, बैट्समैन 2। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चौथे का डी हमने ओरल जोड़ा है, स्क्रीन पे देखकर ही आपने शब्दों को सुना होगा, मुद्दा खत्म। 4 के बाद 5वां सीखेंगे, मगर प्यार से। जी हां दोस्तों, 4 के बाद 5वां सीखेंगे, मगर प्यार से। क्या कहता है? 16 मीटर लंबा तथा 11 मीटर चौड़ा एक मैदान के बाहर की और 1 मीटर चौड़े रास्ता, वह रास्ते का कुल क्षेत्रफल क्या होगा? दोस्तों 16 मीटर ये हो गया, 11 मीटर ये हो गया, इसके बाहर 1 मीटर बोल रहा है, तो एक ये बढ़ेगा, एक ये, तो ये 18 हो गया, ये 11, एक एक बढ़ेगा तो ये 13 हो गया। अब आप देखो बाहर का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो 18 गुणे 13, ये बाहर का, अंदर का 16 गुणे 11। प्यारे बच्चों बोलो हां। 18 3 54, 5 हासिल, 18 5 कुछ ना कुछ होता ही होगा। कितना होता है 18 5? 18 5 23 होता है। यहां 6 1 7, 176। तो बस इसको घटा डाला, लाइव झिंगा डाला, तो इससे 24 आएगा, इससे 34 आएगा, 24 34 38। बाकी आप घटाइए, सॉरी 58। तो इसका राइट आंसर आएगा 58। बट एरिया है बच्चा तो मीटर स्क्वायर में आएगा। सर आप ऐसे कैसे घटा दिए? हमने क्या किया था कि 200 से ये 24 ज्यादा है, कम है, और ये 34 ज्यादा है, तो 24 34 जोड़ दिया, 58। ये टेक्नोलॉजी है, बाकी आप समझते हो, घटाना आता ही है। 58 मीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अरे बोलो बोलो, टेल टेल। तो 5वें के बाद आप छठा पढ़ेंगे, मगर प्यार से। हर चीज को विस्तार से समझाया जाता है और धैर्य पूर्वक। सबसे बड़ी बात, यूथ कंपटीशन टाइम से हमने मेंस्ट्रुएशन बहुत जबरदस्त पढ़ा दिया, यूट्यूब के इतिहास में पढ़ोगे सारे बेसिक क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन कहता है क्या कि 1,33,100 रुपए मूल का एक भवन और
72,900 की जमीन पर बनाया गया, कितने समय बाद दोनों का मूल समान होगा? यदि जमीन का मूल 10% वार्षिक दर से बढ़ रहा है, किसका? जमीन की कीमत है 72900, ये जमीन की कीमत है, 10% पर एनम के हिसाब से इंक्रीज हो रहा है, और जो भवन है जो कि 1,33,100 रुपए का है, तो 10% पर एनम के हिसाब से डिक्रीज हो रहा है, मतलब ये कम हो रहा है वो ज्यादा हो रहा है, ये कम हो रहा है वो ज्यादा हो रहा है। तो कितने साल के बाद दोनों की वैल्यू समान होगी, ऐसा हमने क्वेश्चन कहता है। हमें डरने की जरूरत नहीं है, चीजों को समझना है। 10% का मतलब होता है 1/10, मतलब 10 की चीज 11 में हो जा रही है। यहां पर यहां का जो प्रोसेस है, ऐसा कर लेते हैं, सॉल्व भी कर देते हैं। सॉल्व कैसे करोगे समझो, इस टाइप से नहीं, बड़े बेसिक कर देते हैं, ज्यादा टफ नहीं होगा, समझो। 72900, 10% बढ़ रहा है, 1/10 100, मतलब 11/10 होल पावर n। बोलो हाँ, क्योंकि यहां बढ़ रहा है, और 133,100 10% घट रहा है, तो 1/10 घट रहा है, तो 9/10 होल पावर n। सर ये क्या, ये सब ये वैसे क्या? अरे प्रभु, 10% घटने का मतलब 90%, मतलब 9/10, 10% बढ़ने का मतलब 110%, तो 11/10। अब क्या है कि 2 जीरो से 2 जीरो काट लो, 10 की पावर n भी कट गया, एक n मतलब कट गया, मतलब ये 729 हो गया, नीचे 1331 हो गया, जो कि 9/11 का क्यूब हो गया, मतलब पावर, हाँ ये क्यूब हो गया। इधर देखें तो 9 की पावर n ऐसे, 11 ऐसे आया, n बराबर 3। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस, n बराबर 3। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो n = 3 आएगा। आई होप सभी को समझ में आ गया, नॉट ए बिग डील भाई। ये बढ़ेगा तब बराबर आएगा, ये घटेगा तब बराबर आएगा, और कर दिया, ठीक है। चलिए, वैसे भी आप अगर एक्सपर्ट है तो आपको ये भी करने की जरूरत नहीं है। 1331 जो कि 11 का क्यूब होता है, 729 9 का क्यूब होता है। जब ये क्यूबिक हो गए तो 3 वर्ड्स डायरेक्ट आंसर, समझ गए ना। 6 के बाद 7वां, किस द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं? किसी द्विघात समीकरण के 2 ही मूल होते हैं, अल्फा और बीटा। अब जो भी हो, आंसर 2 होगा। कहता है एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 20% की दर से 5 वर्षों में 5 गुना हो जाती है, मतलब 400% बढ़ गई, तो 20 साल आंसर आएगा। कैसे समझाएंगे, मगर प्यार से, आपको सिंपल भी समझा देंगे, नॉट ए बिग डील। देखो, हम जानते हैं क्या बच्चा, कि SI = PRT/100 होता है। बोलो हाँ। कोई पैसा P लगाया, एक निश्चित समय के बाद 5P हो गया, तो ब्याज में कितना मिला होगा? 4P, क्योंकि P लगाया 5P हो रहा है, 5 गुना हो रहा है एक तरीके से, तो 4P ब्याज में मिला। रेट हमसे कहता है 20%, तो 20/100। टाइम हमें चाहिए, मुद्दा खत्म, टाइम हमें चाहिए। P से P गया, 20 से ये 5 बार, 5 चौका 20, तो राइट आंसर 20 ईयर आएगा। बोलो हाँ, या ऐसा समझ लो कि 20% जो पैसा बढ़ता है वो 1 वर्ष में बढ़ता है, और 4 गुना ब्याज चाहिए, मतलब 400% चाहिए। भैया 5 गुना हो गया तो 400% ही तो बढ़ा, तो इसका 20 का गुणा करोगे, तो इसमें भी 20 का गुणा करोगे, 20 वर्ष आंसर आ जाएगा। तो 8वें का जो आंसर आएगा मासूम से दोस्तों, वह क्या आएगा? 20 वर्ष आएगा। 8वें के बाद 9वां नंबर सीखेंगे। ये एक अच्छा क्वेश्चन है और इसका फॉर्मूला आपको आना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन सीजीएल मेंस 2000, मतलब सीजीएल मेंस में आया हुआ है, वहां √4 करके आया हुआ है एसएससी सीजीएल मेंस में, और यहां 6 है प्यारे दोस्तों।
पढ़ाएंगे मगर प्यार से। समझो, एक चीज समझो, क्या 6 + 6 - 6 + 6 + 6 एंड सो ऑन ऐसे चल रहा है। मेरी बातों को बहुत प्यार से समझना और बहुत अच्छे समझना। जो बच्चे नहीं जानते वो फॉर्मूला याद करो, a+a - a+a- ये वाला आपने याद नहीं किया होगा आज तक, जो कि 4a - 3 + 1/2 होता है। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। नहीं दिखा, बहुत अच्छी बात है, अब दिखेगा। ये फॉर्मूला होता है। अगर यहां माइनस से स्टार्ट हो, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, तो यहां प्लस हो जाएगा। जी हां दोस्तों, तो मतलब यहां प्लस नहीं, यहां सॉरी, यहां माइनस हो जाएगा, ठीक है। बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा। तो 9वें क्वेश्चन का आंसर हम सीखेंगे मगर प्यार से। तो कुछ नहीं करना है, ये चीज उठाकर यहां रख दो, 6 चौको 24 -3 रूट में +1/2, तो ये आ गया √21 +1/2। ये इसका आंसर होगा। क्या होगा? √21 +1/2। बोलो हाँ, 9वें का ये आंसर होगा। चलिए 10वां सीखेंगे मगर प्यार से। दोस्तों हमने किरण की किताब का प्रॉफिट लॉस पूरा का पूरा यूट्यूब में प्रॉपर वे में पढ़ाया हुआ है। मतलब पूरे क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस के लगवाए हुए हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। वहां पर हमने इसके कई हाईटेक मेथड भी लॉन्च कर रखे हैं। अभी आपको बिल्कुल बेसिक से बताएंगे और तुरंत समझ में भी आएगा, ठीक है। वो हाईटेक तब आता है जब हम कई सारा ज्ञान दें। एक दुकानदार धूप में चश्मे की जोड़ी 25% लाभ से बेचता है। कितना? 25% लाभ से बेचता है। माना सीपी इसका 100x है और बेच रहा है 125x में, क्योंकि 25% लाभ पर बेचता है। बोलो हाँ। अगर उसने 25% कम में खरीदा होता, मतलब 100x की जगह 25% कम, तो 75x में खरीदा होता और 10 रुपए कम में बेचा होता। प्यारे दोस्तों, 10 रुपए कम का अर्थ हुआ 125x - 10 कम में बेचा होता, तो धूप के चश्मे की जोड़ी की खरीद मूल्य क्या होगी? तो 40% लाभ कमाता। 40% लाभ का अर्थ बच्चा बच्चा जानता है कि 40% मतलब होता है 2/5, मतलब 5 की चीज उसने 7 में बेची। बोलो हाँ। यही 5 = 75 के, तो 1 = 15 के, 1 = 15 के, तो 7 = 15 सत्ते 105x। ये दोनों वैल्यू बराबर हो जाएंगी, तो ये इधर जाएगा, तो 20x बराबर किसके? 10 के आ गया। और प्रिंसिपल कितना है? 100x। तो बच्चा बच्चा जानता है कि 5 का इत्थे 5 का उत्थे, 50 रुपए आंसर आ गया। बढ़िया तरीका है, ये भी समझो। एक चश्मा है, हम सोचते हैं कि 25% लाभ कमाए, तो 100x का चीज हम 125x में बेचते हैं। अगर हम चश्मे की कीमत 25% कम सस्ते में मिल जाती है, अर्थात 75x में, तो हमने समाज में 10 रुपए दिखा दिए कि कम में बेचा। ऐसा करने पर हमने 40% कमाया, मतलब 5 की चीज 7 में। ये 5 बराबर अगर 75x के, तो 7 बराबर 105x। ये दोनों वैल्यू बराबर, देन यू विल कैलकुलेट द राइट आंसर इज दैट 50, क्योंकि 100x की वैल्यू हमें चाहिए जो कि 50 आएगा। मुस्कुराइए। 10वीं के बाद 11, एक पार्टी में 50 लोग हैं। बढ़िया सीखेंगे पर प्यारी सी मुस्कान के साथ। जी हां दोस्तों, आपकी एक मुस्कान बहुत जरूरी है। कहता है एक पार्टी में 50 लोग हैं। प्रत्येक व्यक्ति हर एक व्यक्ति के साथ अपने हाथों को मिलाता है। कितने हाथ मिलाए गए? देखो हैंडशेक का क्वेश्चन है बच्चा। हैंडशेक का अर्थ ये होता है NC2, मतलब N(n-1/2), ये फंडा होता है इसका। हैंडशेक का फॉर्मूला हो गया, मतलब हाथ मिलाने का। अब 50 लोग हैं तो एक दूसरे से मिलाएंगे, तो 50C2, 50 एक कम करेंगे 51, क्योंकि 2 सीढ़ी नीचे उतरेंगे और नीचे 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है। 2 से ये 25 बार, 25 कम 25, 2 हासिल 125 और 2 1275 इज द राइट आंसर। दया, कुछ तो गड़बड़ है।
1275 तो ऑप्शन में नहीं, तो दया कुछ तो गड़बड़ किया। जब गड़बड़ हो जाती है तो प्रकाश सर कहते हैं कि इसको रब कर दो। क्यों? क्योंकि 50 के साथ 51 लिख दिया, क्योंकि ऑप्शन मैच नहीं हुआ। तो हो सकता है, कभी कभी हो जाता है टीचर से। तो 2 सीढ़ी उतरना है, तो 50 नंबर उतरेंगे तो 49 में जाएंगे, ना कि 51 में। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2, 2 से ये 25 बार में 25 नवैया, 25 नवैया कुछ ना कुछ होता ही है। तो 25 नवैया 225, 22 हासिल, और 1225 आंसर आएगा। ये सही है। उस टाइम एक माइनर सी मिस्टेक, क्या ब्लंडर हो गया था कि 50 के बाद सीढ़ी उतरते तो 49 पे आते, 51 में नहीं। अर्थात हम आपको चेक कर रहे थे। जी हां दोस्तों, चलिए 11 के बाद 12 नंबर करेंगे, मगर प्यार से। चलिए धैर्यपूर्वक संयम के साथ पढ़ेंगे। कहता है एक ट्रांजिस्टर का अंकित मूल्य 650 है, इसे 572 में खरीदा जाता है, तो दी गई छूट का प्रतिशत क्या होगा? देखो, अंकित मूल्य मतलब एमआरपी 650 है, बोलो हाँ। और सेलिंग प्राइस मतलब बेचा 572 में, तो कहीं ना कहीं डिस्काउंट आपने दिया 78 रुपए। किस पे दिया? 650 में गुणा 100। जिसने कर डाला लाइव झिंगा लाला। कहते हैं 50 से 2 बार में, 50 से ये 13 बार में, 13 से ये 6 बार में, 6 दूनी 12, 12% उसने ऑफ किया। ऑफ को भी ये समाज डिस्काउंट की नजर से देखता है। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 12% उसने क्या दिया? डिस्काउंट दिया। अरे एक बार बोलो हाँ सर। चलिए दोस्तों, रेटिंग जरूर बढ़ाइए प्रकाश अवस्थी ऐप की, बस यही आपका प्यार चाहिए। 12 के बाद 13 नंबर सीखेंगे, मगर प्यार से। 12 के बाद 13 नंबर सीखेंगे, मगर प्यार से। कहता है एक सेना ने बीमारी के कारण अपनी 18% जनशक्ति खो दी और शेष का 14% लड़ाई में खोई। यदि युद्ध के बाद उसमें इतने व्यक्ति थे, तो सेना में व्यक्तियों की मूल संख्या क्या है? देखो, सेना में मान लो x लोग थे, 18% कम हो गए, इसका मतलब 82% तो बचे ही बचे, बोलो हाँ। और फिर कह रहा है 14% और खो गए, तो 14% अगर चले गए, खो गए, तो 86%, बोलो बोलो। और यही जो वैल्यू होगी बच्चा, वो 84,624 की होगी, 84,624 की होगी। बस खेलना है, भाग देना है। देखो, भाग आपको प्रैक्टिस पे दे पाएंगे, अगर अच्छी प्रैक्टिस है तो बहुत प्यार से भाग दे सकते हैं। अच्छा, वैल्यू वही में सोचें कि भाग क्यों नहीं जा रहा। यहां लास्ट में 4, ठीक है, अब जाएगा। प्यारे दोस्तों, 82 से भाग दो, सीधे दे दो, 82 से भाग जाएगा। थोड़ा सा मेहनत का काम है, सीधी सी बात है। और आप तो जानते हो प्रकाश सर ईमानदार टीचर। अगर मैंने यहां 0 बढ़ाया तो यहां पर भी 0 बढ़ाना पड़ेगा। मतलब 0 क्या, 2 संख्या उतारेंगे तो 0 बढ़ाना पड़ेगा, समझ गए ना। 8 त्रिका 24, 12 में से 6 और अब 4, तो 1032 बार में चला गया, 1032 बार में चला गया। अब 86 से भाग दो, 860, और ये जाएगा 12 बार में। तो x बराबर 12 के पीछे 4 ठो 0 लगा दो, ये आंसर आएगा। पूरी कैलकुलेशन ईमानदारी से करता हुआ मासूम सा टीचर यानी मैं, प्रकाश अवस्थी, कानपुर वाला। ठीक है, 1,20,000 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए 13 के बाद पढ़ेंगे 14 नंबर। एक आसान क्वेश्चन कह सकते हैं इस 14 नंबर क्वेश्चन को। जी हां दोस्तों, एक आसान क्वेश्चन कह सकते हैं इस 14 नंबर क्वेश्चन को, मगर प्यार से।
कहता है एक घंटी प्रत्येक 60 सेकंड पर बजती है और दूसरी घंटी प्रत्येक 62 सेकंड पे बजती है। दोनों घंटी एक साथ ठीक 10 बजे बजी तो अगली बार दोनों एक साथ कितने बजे बजेंगी। प्यारे दोस्तों देखो, पहली घंटी 60 सेकंड में बजती है, दूसरी 62 सेकंड में बजती है, बस इसी का एलसीएम ले लो। तो देखा जाए ये 31 कर लो क्योंकि इसके अंदर एक ही दो है, इसके अंदर भर भर के, तो 60 गुणे 31 क्योंकि 31 प्राइम नंबर, तो यहां से समझ में आ गया 60 गुणे 31 तो ये सेकंड में होगा, तो 60 मिनट में कन्वर्ट करना है तो 31 मिनट हो गया, तो ये 31 मिनट को सेकंड में, तो यही अब कै बजे बजेगी, तो 10:31 बजे बजेगी। ये एक तरीका होता है एलसीएम, से हमने बहुत पढ़ा है यूट्यूब में। 14 के बाद 15 नंबर करेंगे मगर प्यार से। इस क्वेश्चन में एक एरर है, पहले उस एरर को समझेंगे। क्या? एक पर्स में 5 चांदी के एवं 2 सोने के सिक्के, वहां 3 नहीं होगा, 3 होगा तो कोई भी ऑप्शंस मैच नहीं होगा, तो उस एरर को सही कर लेना। अगर ठीक है समझ गए ना, तो किताब का सॉल्यूशन भी देखोगे तो वहां पर भी बोलेगा, तो सिल्वर कॉइन 5 है और गोल्ड कॉइन 2 है, राइट। 3 की जगह 2 कर लेना, और दूसरे में सिल्वर कॉइन 4 है और गोल्ड कॉइन 3, मतलब दोनों में 7-7 है। तो एक पर्स में 5 चांदी के 2 सोने के सिक्के, वो 3 नहीं 2, एक दूसरे पर्स में 4 चांदी के 3 सोने के, किसी एक पर्स में से एक सिक्का निकाला गया, तो इससे अगर एक सिक्का निकालोगे तो इसे चांदी का सिक्का होने की क्या प्रायिकता होगी, तो अगर इससे निकाल लो तो 5/7 चांदी होने की प्रायिकता है, और इससे निकाल लो तो 4/7 चांदी होने की प्रायिकता है। 4 दोनों का योग, 5 दोनों का योग, तो 20/49 इसका आंसर आ जाएगा। ये ऑप्शन में मैच कर जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। जी हां दोस्तों, समझ रहे हैं ना, बोलो बोलो टेल टेल। चलिए बहुत प्यार से सिखाता हुआ। 15 के बाद सीखेंगे 16 नंबर। हाईटेक क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व भी नहीं करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा, आपको भी अच्छा लगेगा, देखना। कहता है एक गाड़ी किसी गति से चलकर एक सिग्नल पार करने में 20 सेकंड लेती है। जब कोई ट्रेन किसी पोल फ्लैग ट्री को क्रॉस करती है तो वह अपनी ही लेंथ को क्रॉस करती है। मतलब 20 सेकंड ये डिसाइड करेगा ट्रेन की लेंथ, क्या डिसाइड करेगा, ट्रेन की लेंथ को 20 सेकंड डिसाइड करेगा, और 50 सेकंड में एक पुल को क्रॉस करती है, तो 50 सेकंड ये डिसाइड करेगा ट्रेन की लेंथ के साथ साथ पुल की लेंथ। याद करो 50 बार बताया है, जब कोई ट्रेन किसी पोल फ्लैग ट्री को क्रॉस करती है तो अपनी लेंथ को क्रॉस करती है, जब कोई ट्रेन किसी ब्रिज टनल बिल्डिंग सुरंग किसी को क्रॉस करेगी तो अपनी लेंथ के साथ साथ उसकी भी लेंथ। आप देखो ट्रेन की लेंथ में हमें 20 सेकंड लग रहा है और पुल की लेंथ में हमें 30 सेकंड लग रहा है। सर कैसे? क्योंकि टोटल तो 50 सेकंड लग रहा है। इसका मतलब जो पुल है वो ट्रेन से 1.5 गुना है। क्यों? 30 और 20 रेशियो ले लो और 2 से भाग दे दो तो 1.5। अगर ट्रेन की लेंथ अगर 1 है तो पुल की लेंथ 1.5 होगी। क्या होगी? 1.5 होगी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। बोलो हाँ सर, सही बोला। भाई सीधी बात, आप किसी काम को करने में 20 सेकंड ले रहे हो तो उसके हिसाब से डिस्टेंस आएगी। हम जिस काम को करने में 30 सेकंड ले रहे तो हमारे उसके हिसाब से आएगी। समझ गए ना? तो पुल की जो गाड़ी की लंबाई का 1.5 गुना होगा क्या? पुल की लंबाई। ऑप्शन नंबर ए। 16 के बाद 17 नंबर करेंगे मगर प्यार से। चले दोस्तों, हर एक चीज को धैर्य, संयम और विवेक से सॉल्व करवाता हुआ। कहता है एक विद्यालय में 3 अध्यापन कक्ष 1, 2, 3। अध्यापन कक्ष 1 व 2 में लड़कों की संख्या का अनुपात 2:3। क्या है? 2:3। और अध्यापन कक्ष 2 और 3 में लड़कों की संख्या का अनुपात 7 और 9 है। अगर तीनों अध्यापन में इस टाइप से बोल रहा है, मतलब एक रेशियो 2 और 3 का है, दूसरा 7 और 9 का है। ये 1, 2, 3 ये रोमन में लिखे हुए हैं, नॉट ए बिग डील प्यारे दोस्तों।
कुछ नहीं करना है, 7 का गुणा कर दो और यहां 3 का कर दो। ऐसा करने से यहां 14 हो गया, यहां 21 हो गया और यहां 27 हो गया। बोलो हां। और इन सभी को जोड़ लेना, किसको? सभी को जोड़ लेना। 7 1 8, 8 4 12 हासिल 1 हो गया, 2 2 4 1 5 1 6। ये 62 यूनिट की वैल्यू, 62 यूनिट की वैल्यू 124 है। क्या है? 124। मतलब इस वैल्यू का 2 गुना, इस वैल्यू का 2 गुना। और हमसे कहता है तब अध्यापन कक्ष 3 में लड़कों की संख्या, अध्यापन कक्ष 3 में लड़कों की संख्या। प्यारे दोस्तों, इसी 54 का 2 गुना कर दोगे, 27 का 2 गुना 54 होगा। तो 54 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सीधी बात, 27 का 2 गुना 54 होता है। अब पहले ही 54 निकल गया मेरे मुंह से, तो मैं क्या करूं? वाई दिस कोलावरी। ठीक है, तो 54 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है इन अंकों का रेंज ज्ञात करें। रेंज, रेंज में हम जानते हैं कि सबसे बड़े नंबर में सबसे छोटा नंबर घटा दोगे तो वो रेंज निकल आता है। बोलो हां। इसका सबसे बड़ा नंबर 28 है और सबसे छोटा नंबर 11 है। 28 माइनस 11, रेंज इसकी 17 हो जाएगी। जी हां दोस्तों, रेंज इसकी क्या होगी? 17 हो जाएगी। 18 के बाद 19 नंबर क्वेश्चन, 18 के बाद 19 नंबर क्वेश्चन को समझेंगे मगर प्यार से। कहता है पानी और दूध का एक मिश्रण 40 लीटर का है, इसमें 10% पानी है, इसमें अब कितना पानी मिलाया जाए कि इस मिश्रण में पानी का मात्रा 20% हो जाए। देखो, पानी और दूध के मिश्रण में 40 लीटर है, चलिए ठीक है। अब हमसे कहता है इसमें 10% पानी है, तो पानी कितना है? 10% है। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। तो पानी अगर 10% है, हमें कोई दिक्कत नहीं, तो 4 लीटर वाटर हो गया, बाकी मिल्क है क्या? तो मिल्क 36 है। अब हमसे कहता है कितना और पानी मिलाया जाए कि 20% पानी हो जाए। कोई बात नहीं, हमें नॉट ए डील। 20% पानी तो 80% मिल्क, मतलब 4 ये होगा, 1 ये होगा। तो 4 बराबर 36 के, तो 1 बराबर 9 के, तो मिलाया कितना गया होगा? 5। जोड़ो जोड़ो प्लस का साइन, 5 लीटर। भाई 20% पानी, 80% दूध, 80% की वैल्यू 4 होगी, 4 इसकी, क्योंकि रेशियो ले लेंगे ना 4:1। तो 4 बराबर 36 के, क्योंकि मिल्क तो मिलाया नहीं गया, तो 4 बराबर 36 के, तो 1 बराबर 9 के, 4 से 9, तो 5 लीटर मिलाया गया। 19 का आंसर जो आएगा वह 5 लीटर आएगा। प्यारे दोस्तों, कहता है निम्न में से कौन सा पूर्णांक नहीं है? तो सीधे 37/9 नहीं है, क्योंकि ये कटता नहीं है, ये कटता ही नहीं है। 37/9 पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक मतलब इंटीजर। देखो, -16 + 0, -16 हमारा इंटीजर है, 9 - 11 ये भी इंटीजर है, 6 पंचे 30 भी इंटीजर है, निगेटिव इंटीजर है, ठीक है। पर 37/9 ये कोई इंटीजर नहीं, क्योंकि इसकी वैल्यू पॉइंट में आएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ी देर पहले कराया, 10:31 आंसर। सेम क्वेश्चन 2 बार एक ही सेट में आ गया। ये मिस्टेक होती है छापने वाले की, या हो सकता है कि टीचर ने 24 क्वेश्चन दिए, उसने कहा 25 कर दें, हर सेट 25-25 का है, ऐसा भी होता है। 1 घंटे प्रत्येक 60 सेकंड पे बचती है और दूसरी 62 सेकंड में। तो 60 सेकंड और 62 सेकंड का एलसीएम लिया था हमने, तो 60 × 31 इसका एलसीएम आएगा। ये सब सेकंड में है, तो ये 31 मिनट इसका एलसीएम आया। 10 बजे पहले बजी थी, 31 और जोड़ दोगे 10 31। अब ये ऐसे जोड़ने वाला नहीं, ऐसे जोड़ने वाला, ठीक है। चलिए इसको समझेंगे, टफ नहीं है, प्यारा क्वेश्चन है, समझेंगे तो आंसर आएगा। तो ये इस सेट का एक प्यारा सा क्वेश्चन, जिसमें बच्चे कंफ्यूज आ जाएंगे, पर डरना नहीं है। प्रिंटर ए और प्रिंटर बी मिलकर किसी कार को 24 मिनट में खत्म करते हैं। मतलब ए और बी मिलकर किसी कार को 24 मिनट में करते हैं। बोलो हां। ए अकेला इसी कार को 60 मिनट में करता है। ए अकेला इसी कार को 60 मिनट में। एलसीएम ले लो, जो कि 120 आया, ये 5 आया, ये 2, मतलब एक ही क्षमता 2 है,
और बी की क्षमता 3 है, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो हम यहां लिख सकते हैं एफिशिएंसी ए की, ए और बी 2 और 3, बोलो हाँ। भाई सीधी सी बात लिख सकते हैं। फिर कहता है यदि प्रिंटर बी 1 मिनट में प्रिंट ए से 5 पेज ज्यादा प्रिंट करता है, मतलब दोनों का अंतर 1 है और यही एक बराबर 5 पेज के, मतलब ए 1 मिनट में 10 पेज करता है और ये बी 1 मिनट में 15 पेज करता है। तो अगर हम ये देखें कि ए और बी मिलकर 1 मिनट में कितने पेज, तो कहेंगे 25 पेज करता है। कितने पेज? 25, क्योंकि 10 पेज तो ए करता है और 15 पेज बी, बोलो हाँ प्रिंट। तो दोनों मिलकर कितने सेकंड समय में काम को कर लेते हैं? 24 मिनट में। तो 25 गुणे 24, 600 आंसर आ जाएगा, क्योंकि 1 मिनट में 25 पेज हो जाते हैं दोनों मिलकर, तो 24 मिनट में 600 पेज हो जाएंगे। ये इसका आंसर है। अगर आपको और कुछ चाहिए कि ए करे, तो ये 1 मिनट में 10 करता है, तो 60 मिनट में टोटल 600, तो टोटल 600 वर्क हो गया। ठीक है, टोटल 600 हो गया। चलिए 22 के बाद 23 करेंगे, मगर प्यार से। आसान क्वेश्चन है, इसको पढ़ लो, आंसर आ जाएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा, आपको दिमाग भी नहीं लगाना पड़ेगा। और याद रहे, रेलवे में डीआई बिल्कुल इजी आती है, यही सत्य है और इसको जानो। कहता है 2012 से 2013 के दौरान किन 2 कंपनियों ने वृद्धि दर्शाई? आप देखो C3 और C4 ने दर्शाई। सर इतनी जल्दी कैसे देख लिया? आप बिल्डिंग में खुद देखो, 2012 और 13, 2012 डार्क में है, यहां छपने में थोड़ा वो हो गया, 13 हल्का सा है। तो आप देखो C3 में 2012 छोटा है, 2013 बड़ा है, और C4 में देखो कि 2012 छोटा है और 13 बड़ा है। और इससे पहले आ जाओगे C1 C2 में, तो वहां उल्टा हो जा रहा है, मतलब 2012 बड़े आ रहे हैं 13 के कंपैरिजन। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? बच्चा जान गया क्या? C3 और C4। प्यारे दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन हम पहले भी करा चुके हैं, इसका 4000 आंसर आता है, आज भी कराएंगे। जी हां दोस्तों, पहले भी करा चुके हैं, आज भी कराएंगे, क्योंकि अच्छा है। एबीसी साझेदारी में एक लघु उद्योग की स्थापना करते हैं। ए की कुल पूंजी का 1/4, मतलब कुल पूंजी अगर 1 है तो उसका 1/4 पार्ट 1/5 समय में ए करता है, बोलो हां। और 1/5 समय लेता है बी, कुल पूंजी का 1/3 भाग 1/4 समय में, बोलो हां। और बाकी सब रिमेनिंग बोल रहा है। देखो पूंजी भी एक ही है टोटल, तो उसमें 1/4 1/3, तो 12 7 गया 5/12, और समय भी एक ही है जिसका 1/5 1/4 यूज हो गया है 20 में से, तो 11/20। और सर इतनी फास्ट कैसे कर दिया? ये 12 आया और 7 घटा दो, ये इनका गुणा 12 और प्लस 7 12, 20 और 9, समझ गए ना? ऐसे तेजी से होता है। तो इन दोनों का गुणा आएगा 5/12 और 11/20। एलसीएम ले लो, 240 आएगा। जी हां दोस्तों, 20 से भाग दोगे तो 20 से तो 12 आएगा, 12 से भाग दोगे 20 आएगा, इसमें कुछ नहीं 55 ही आएगा। ये सभी के नीचे सेम होगा तो हट गया, बोलो हाँ। तो देखा जाए इसको हम जोड़ते हैं, 55 5 2 7 5 2 7 1 8, 87 यूनिट की वैल्यू हमें दी गई है कितनी? 17400। तो 1 यूनिट बराबर 200 के। अब हमसे खुलकर कहता है बी का हिस्सा जो कि 20 है, तो 20 का इत्थे 20 का उत्थे। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 4000। कैसा लगा ईमानदारी से बताइए। प्यारे दोस्तों, अंतिम क्वेश्चन इस सेशन का सीखेंगे मगर प्यार से। एक जूम मीटिंग करने वाले हैं, धीरे धीरे करके जूम मीटिंग ली जाएंगी, समय निकाल के। कोशिश है कि आज एक जूम मीटिंग लिया जाएगा, ठीक है।
जो कि प्रकाश अवस्थी ऐप के स्टूडेंट के लिए ही है, जिन्होंने मतलब इस कोर्स को बाय किया है, उन्हीं के लिए जूम मीटिंग होगी। आपके कष्टों को समझेंगे, क्या कष्ट है क्या नहीं है, और उन्हें सॉल्व किया जाएगा और चीजों को समझ के, क्योंकि जिससे पैसा लिया गया तो थोड़ा सा उनकी इच्छाएं पूरी करनी चाहिए। चलो 18 ऐसे पूरा सेटिस्फैक्शन होना चाहिए बच्चों का। बच्चा ये बोर्ड मास का क्वेश्चन है। किसका है? बोर्ड मास का। बड़ा सिंपल सा, 8 में से 5 गया, 8 में से 5, 8 में से 5 गया 3 आया, बोलो हाँ, माइनस सिंबल ऐसे। तो अब ये 7 में से 3 गया 4 आया, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 दूना 8, तो ऐसे लिख देते 8, 8 ये 14 हो गया, माइनस लगा ही हुआ है, चलो ऐसे लिख देते हैं, 9 आएगा, माइनस माइनस प्लस 27, 27। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? 27 आ जाएगा। आशा है आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। हम ऐसा करते हैं, आपके लिए 2 वीडियो के आसपास बोर्ड मास के ऐप में डाल देते हैं, जिससे आप बोर्ड मास को सीख सकें, क्योंकि अच्छी लेवल के क्वेश्चन जब आते हैं तो बच्चे फंस जाते हैं। तो बेसिक 2 वीडियो डाल देंगे, आप उन्हें देखिएगा, अच्छा लगेगा, बहुत जबरदस्त उसमें पढ़ाया गया है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।